गंगा एक्सप्रेसवे की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं 2023 और 2024 में इस एक्सप्रेसवे के सारे पैकेजेस को कवर कर चुका हूँ। ये तीसरी बार है, इसीलिए ये है सीजन 3 दोस्तों। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, जो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो होगा 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड, जो पूरा ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है। इसको यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग होती है मेरठ साइड में, मेरठ हापुड़ रोड पर बिजौली गांव के पास से, और एंडिंग होती है प्रयागराज वाली साइड में नेशनल हाईवे 19 पर। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा, जो है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस एक्सप्रेसवे के सिविल वर्क को 12 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इन 12 सिविल पैकेजेस को रखा गया है 4 ग्रुप में, यानी हर ग्रुप में 3 पैकेज। ग्रुप 1 का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ग्रुप 2, 3 और 4 का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था अडानी इंटरप्राइजेस को। इस सीजन 3 के पहले 3 एपिसोड में हम ग्रुप 1 के तीनों पैकेजेस की अपडेट देखेंगे। तो आज बारी है सबसे पहले पैकेज 1 की। पैकेज 1 को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने L&T ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। ये पैकेज है 49 किलोमीटर का, जो बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एंड होता है गढ़मुक्तेश्वर श्याना रोड को क्रॉस कर कर। पैकेज 1 मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जिले में आता है। इस पैकेज की जो पिछली अपडेट थी वो हमने देखी थी पिछले साल दिसंबर के आखिर में, यानी 6 महीने का समय हो चुका है पिछली अपडेट को। तो चलिए देखते हैं इन 6 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज 1 पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है काफी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को UPI के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये है हापुड़ मेरठ रोड, इस साइड में है हापुड़ और इस तरफ है मेरठ। स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। इस इंटरचेंज पर रोड लेन का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। मेरठ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए जो एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, उसके ऊपर थोड़े से ही हिस्से में फाइनल लेयर का काम अभी बचा हुआ है। मेरठ की तरफ जहाँ से ट्रैफिक जाएगा और हापुड़ की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो एंट्री लेगा, इस साइड के रैंप के ऊपर भी आप देख सकते हो क्रैश बैरियर्स पेंट हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा चुका है। पिछली अपडेट तक इस इंटरचेंज पे अर्थवर्क का काम पूरा होना था। NH क्रॉसिंग के ऊपर भी रोड लेइंग हो गई है। हापुड़ की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए यहाँ पर ये जो एग्जिट का रैंप बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। मेन कैरेज वे पर आगे की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर ये लग चुका है साइन बोर्ड, वेलकम टू गंगा एक्सप्रेसवे। आगे की साइड में बढ़े तो देख सकते हो दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में आपको सर्विस रोड भी मिलने वाली है, जो कहीं पे दोनों साइड में और कहीं पे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में होगी। दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम ऑलमोस्ट टोल प्लाजा तक पूरा हो चुका है। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा हो गया है। टोल प्लाजा की एडमिन बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। राइट साइड में टोल बूथ की इंस्टॉलेशन का काम अभी चालू है। लेफ्ट साइड में टोल बूथ बनेंगे कि नहीं बनेंगे आइडिया नहीं है। मे भी हो सकता है यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरह ओवरहेड स्कैनर के द्वारा गाड़ी के नंबर को स्कैन कर लिया जाए, जो यहाँ पर एंट्री की तरफ से आएंगी। वैसे यहाँ पर ये टोल बूथ के स्ट्रक्चर तो रखे हुए हैं, मे बी लेफ्ट साइड में अभी काम होगा। पिछली अपडेट तक ये प्रोग्रेस थी। तो देख सकते हो ना तो टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी हुआ था, ना ही एडमिन बिल्डिंग पूरी तरीके से। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है।
अब बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे की तरफ। इस साइड में भी आपको नजर आएगा रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। इस साइड में कुछ पैचेस अभी बाकी हैं जहां पर रोड मार्किंग का काम पूरा होना है। रोड लेइंग का काम फाइनल लेयर तक पूरा हो गया है। राइट नाउ अब हम क्रॉस कर रहे हैं हापुड़ किठौर रोड को। इस रोड की क्रॉसिंग पे रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। रोड क्रॉस करने के बाद में भी आप देख सकते हो रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है, जहां पर पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम काफी बाकी था। अब मैं पहुंच चुका हूँ दत्तीयाना गांव के पास में। तो रोड मार्किंग का काम यहाँ तक पूरा है। यहाँ से आगे की साइड में ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। इस स्ट्रक्चर से आगे की साइड में रोड लिंक हो रखी है। फिर वापस से ये एक स्ट्रेच आ जाता है जहां पर अभी अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। सामने की तरफ अब ये आ जाती है हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के ऊपर डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है सारे स्पेंस में दोनों तरफ। जहां पिछली तरफ दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा होना था, लेकिन रेलवे लाइन से पहले की साइड में पिछली अपडेट तक काफी कम प्रोग्रेस थी अर्थवर्क की। इस बार काफी सही प्रोग्रेस हुई है यहाँ पर अर्थवर्क की। रेलवे लाइन के इस साइड में भी RE वॉल की फिलिंग का काम अभी पूरा किया जाना है। ये है NH9 का पुराना अलाइनमेंट। इसके ऊपर भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। और सामने की तरफ ये आ जाता है NH9 का नया अलाइनमेंट जहां पर बनाया जा रहा है इंटरचेंज। यहाँ पर 4 रैंप होने वाले हैं। हापुड़ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए जो यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है मेरठ की तरफ जाने के लिए, इस रैंप के लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। इस साइड में तो सब ग्रिड की लेयर का काम भी हो गया है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर एडमिन बिल्डिंग भी रेडी हो गई है। मेन कैरेज वे पर NH की क्रॉसिंग से पहले RE वॉल की फिलिंग का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। इस साइड में एग्जिट के लिए जो रैंप बनाया जा रहा है उसके ऊपर अर्थवर्क का काम अभी बाकी है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर और एडमिन बिल्डिंग तो इस साइड में भी रेडी हो गई है। अमरोहा की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा या हापुड़ की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो यहाँ पर एंट्री लेकर प्रयागराज की तरफ जाना चाहेगा, उसके लिए इस साइड में होगा एंट्री पॉइंट। अमरोहा की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ मेन कैरेज वे से ना आकर यहाँ NH9 की सर्विस रोड से आएगा। सेम हापुड़ की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ पर मेन कैरेज वे को एग्जिट करके सर्विस रोड का यूज करके आगे जो अंडरपास है उसके नीचे से निकल के इस साइड से एंट्री करेगा। इस साइड में भी सेम प्रोग्रेस है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और एडमिन बिल्डिंग भी।
रैंप के ऊपर अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। अर्थवर्क का काम यहाँ पर दूसरी तरफ के एग्जिट के रैंप के ऊपर भी पूरा किया जाना है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर इस साइड में भी रेडी हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर एडमिन बिल्डिंग भी, बस एडमिन बिल्डिंग को पेंट किया जाना है। इस साइड में भी NH9 के ऊपर सामने की तरफ ही है अंडरपास। अमरोहा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो यहाँ पर एग्जिट करेगा उसको ज्यादा आगे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा यू टर्न लेने के लिए। पिछली अपडेट से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर काफी सही प्रोग्रेस हुई है चारों टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर को रेडी करने की और एडमिन बिल्डिंग की। यहाँ पर वैसे क्लोवर रीफ इंटरचेंज बनाया जा सकता था जो ज्यादा सही होता है इस लोकेशन के लिए। चलो बढ़ते हैं मेन कैरेज वे पर आगे की तरफ। NH क्रॉस करने के बाद में RE वॉल की फिलिंग का काम अभी पूरा होने। कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर सारे स्पेंस में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। स्टार्टिंग में आगे की तरफ अर्थवर्क का काम ही है। उसके बाद ये एक छोटा सा पैच है जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। रोड लेइंग के बाद ये एक छोटा सा पैच है जहां पर अभी काम बाकी है। आगे की तरफ वापस से एक पैच है जहां पर रोड लेइंग पूरी हो चुकी है। फिर कुछ छोटे छोटे पैचेस और हैं जहां पर रोड लेइंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमारी जो अगली लोकेशन होने वाली है वो सामने की तरफ इस पॉइंट की होगी जहां पर बनाया गया है अंडरपास। जो मैंने मार्क करके आपको अंडरपास दिखाया था उससे NH9 की तरफ अर्थवर्क का काम पूरा होना है। ये है वो अंडरपास। इस अंडरपास के दोनों तरफ ही अर्थवर्क का काम पूरा होना है। आगे की तरफ बढ़े तो ये एक छोटा सा पैच है जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग हो चुकी है। फिर ये एक छोटा सा पैच बाकी है जहां पर अभी काम चल रहा है। अब ये एक काफी लंबा स्ट्रेच है जहां पर फाइनल लेयर का काम पूरा हो चुका है और कुछ पैचेस हैं जहां पर रोड मार्किंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। कैनाल क्रॉसिंग से आगे की तरफ बढ़े तो राइट साइड में ही रोड मार्किंग का काम पूरा हुआ है। यहाँ ये लग चुका है साइन बोर्ड। सामने की तरफ आने वाला है इंटरचेंज गढ़मुक्तेश्वर श्याना रोड के साथ में, यानी स्टेट हाईवे 65। तो ये आ जाता है इंटरचेंज जहां पर मेन कैरेजवे का काम तो पूरा हो चुका है। चारों रैंप के ऊपर अर्थवर्क का काम अभी किया जा रहा है। टोल बूथ वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा होना है। टोल प्लाजा का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो चारों बूथ पर रेडी हो गया है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो देख सकते हो मेन कैरेजवे के ऊपर काम बचा हुआ था और चारों रैंप के ऊपर पिछली अपडेट में काफी अर्थवर्क का काम बाकी था।
और जहां पर एडमिन बिल्डिंग और टोल बूथ बनाए गए हैं वहां पर मेनली बस फाउंडेशन का काम ही किया जा रहा था। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में इस पॉइंट पर काफी सही प्रोग्रेस हुई है। चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे की तरफ इस साइड में फाइनल लेयर तक काम पूरा हो चुका है, रोड मार्किंग का काम चालू है। और यहाँ आकर एंड हो जाता है ये पैकेज 1। राइट नाउ अब हम हैं किलोमीटर 56.9 पर। अब यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर रह जाती है गंगा रिवर। पैकेज 2 की अपडेट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं पैकेज 1 की प्रोग्रेस की। इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 6 महीनों में काफी तेजी से काम हुआ है इस पैकेज पर। इस पैकेज में जो मेनली अब काम बाकी है वो है हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर रेलवे लाइन के दोनों तरफ, NH9 के साथ में जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसका, NH9 से थोड़ा सा ही आगे कैनाल क्रॉसिंग पर, और उसके बाद में गढ़मुक्तेश्वर श्याना रोड के साथ में जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है इसका। और इसके अलावा कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर रोड मार्किंग का काम पूरा किया जाने। तो कुल मिलाकर अब ज्यादा काम बाकी नहीं है इस पैकेज में। अभी 6 महीने बाकी हैं 2025 को एंड होने में। तो मुझे तो पूरी उम्मीद लग रही है पैकेज 1 इसी साल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे इस साल में पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा कि नहीं होगा ये मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता हूँ। जब आप इस सीरीज के सारे एपिसोड्स देख लोगे तो आपको खुद आइडिया लगने वाला है कि ये एक्सप्रेसवे इस साल में पूरी तरीके से रेडी हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों पैकेज 1 की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।